हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीटेट 2026 को लेकर के कि आपके जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। उसके लिए एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, और आपका एग्ज़ाम जो पैटर्न है क्या उसमें चेंजेस आने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न के अलावा हम बात करें कि आपका जो सिलेबस है क्या वो इस बार चेंज हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? सिलेबस की। तो क्या सिलेबस चेंज होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा? ठीक। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है एग्ज़ाम पैटर्न की, कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा या वही रहेगा। दूसरा है आपका सिलेबस को लेकर के, और तीसरा है आपका कि आपने इसकी पहले न्यूज़ पढ़ी होगी, हम अपने चैनल पर भी उस वीडियो को डाला था कि अब आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 4 स्टेज में होगा। ठीक, 4 स्टेज में होगा। तो क्या जो 2026 में आपका सीटेट होने वाला है वो 4 स्टेज में होने वाला है? इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। जो भी आपके डाउट हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये जो पब्लिक नोटिस है 24 अक्टूबर को जारी किया गया है। ठीक, 24 अक्टूबर 2025 को इसमें डेट अनाउंस की गई है कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपका कब होने वाला है। आप लोगों को मालूम होगा कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होता है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। और इसमें एक ही डेट रखी गई है। इसका एक ही रीज़न है कि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन है तो सेंटर बहुत सारे होंगे। सेंटर बहुत सारे होंगे तो एक दिन में ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा है वो सब का टेंशन नहीं रहता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होंगे, मार्क्स कम होंगे, ज़्यादा होंगे, ये टेंशन नहीं रहती है एक दिन के एग्ज़ाम में। ठीक, तो चलिए एग्ज़ाम डेट जो अनाउंस की गई है वो कौन सी की गई है, तो आप ये पब्लिक नोटिस देख पा रहे होंगे। इस पब्लिक नोटिस में हम लोग देखें तो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 21st एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीटेट का 21वां एडिशन आपका कब होने वाला है? 8 फरवरी 2026 संडे को एग्ज़ाम होने वाला है। चाहे वो आपका पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट में दोनों पेपर आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। शिफ्ट 1 में एक पेपर हो जाएगा और शिफ्ट 2 में सेकेंड पेपर आपका हो जाएगा। इस तरीके से एक ही दिन में सीटेट का एग्ज़ाम हो जाता है, और पहले भी हुआ है क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। द डिटेल इंफॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस, लैंग्वेजेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन सिटीज एंड इम्पोर्टेंट डेट्स विल बी अवेलेबल ऑन सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इन शॉर्टली, यानी बहुत जल्द आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया जाएगा सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट में, जो कि आपका उसमें सिलेबस होगा, एग्ज़ाम पैटर्न होगी, एग्ज़ाम फीस होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, आप परेशान ना हो। ठीक, जो आपको ज़रूरत है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। ठीक है, रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फ्रॉम अबव मेंशन वेबसाइट ओनली एंड रीड द सेम केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले आप लोगों को उसको पढ़ना है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ना है, ये इसमें बताया गया है। द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू सीटेट वेबसाइट। सीटेट का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सिर्फ और सिर्फ आप ऑफिशियल वेबसाइट सीटेट पर ही भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि एग्ज़ाम आपका 8 फरवरी को कंडक्ट होने वाला है, तो एग्ज़ाम फॉर्म कब से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरे जो बाकी सवाल हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। बाकी सवाल हैं आप लोगों के, एक तो होगा सिलेबस को लेकर के, एक अपना सिलेबस को लेकर के, ठीक। दूसरा रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के, दूसरा रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के, क्या एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो देखिए, यदि सिलेबस में चेंजेस आने होते या फिर सिलेबस में चेंजेस होने होते तो एक पब्लिक नोटिस दे दिया गया होता अब तक कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें यदि कुछ बदलाव होता है तो भी आपको बता दिया जाता, लेकिन क्वालिफ़िकेशन में तो वैसे भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात कर लेते हैं।
सबसे पहले चलते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न में। किस में चलते हैं? हम चलते हैं एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न किसका? पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो इससे पहले जो भी आपने एग्जाम पैटर्न पढ़ा होगा या इसके पहले देखा होगा या प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन में जो आपने देखा होगा, एग्जाम पैटर्न वही रहने वाला है। कुछ भी चेंजेस आपका नहीं होने वाला है, पेपर 1 का पैटर्न हो या फिर पेपर 2 का पैटर्न हो। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस में भी कोई भी चेंजेस नहीं आपके आने वाले। जो पहले सीटेट का सिलेबस हुआ करता था पेपर 1 और पेपर 2 का, वही सिलेबस रहेगा आपका। अब एग्जाम पैटर्न क्या था, जो नए लोग हैं वो कैसे समझे, कितने नंबर का आता है टोटल पेपर, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, अब वो डिस्कस हम करने वाले हैं एक एक करके। तो पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1, ठीक, पेपर 1 की बात करते हैं तो 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 5 सेक्शन इसमें आएंगे। 5 सेक्शन में आपका एक रहेगा सीडीपी, लैंग्वेज 1 रहेगी, ठीक, लैंग्वेज 1 और 2। इसके बाद आपकी मैथ रहने वाली है। मैथ के अलावा आपका ईवीएस यानी कि पर्यावरण रहने वाला है, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इसका पैटर्न था कि आपकी सीडीपी पहले भी 30 नंबर की आती थी और इस एग्जाम में भी आपकी 30 नंबर की आएगी। लैंग्वेज जो फर्स्ट और सेकेंड आप चूज करेंगे वो भी आपकी 30-30 नंबर की आएगी। आप हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी उर्दू ले सकते हैं या इंग्लिश हिंदी ले सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड आपको सिलेक्ट करना होता है। जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं वो आप फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके क्या हुआ, 30 नंबर की ये बन गई और मैथ आपकी 30 नंबर की आएगी। इसमें पर्यावरण भी आपका 30 नंबर का आएगा। इस तरीके से टोटल आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। 150 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम बात करें तो सीडीपी आपकी 30 नंबर की है। लैंग्वेज 1 में आपकी मान लीजिए आपने हिंदी लिया तो 30 नंबर की हिंदी आएगी, लेकिन 15 नंबर का आपका कंटेंट होगा और 15 नंबर की हिंदी की पेडोलॉजी आएगी। इसी तरीके से दूसरी लैंग्वेज जो सिलेक्ट करेंगे उसमें कंटेंट तो आपका 15 नंबर का आएगा और 15 नंबर की आपकी पेडोलॉजी आएगी। मान लीजिए आपने सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश चूज किया है तो इंग्लिश का जो कंटेंट है वो 15 नंबर का आएगा और 15 नंबर की आपकी इंग्लिश की पेडोलॉजी आएगी। इसी तरीके से मैथ में आपके कंटेंट 15 नंबर का और 15 नंबर की पेडोलॉजी। सेम इसी प्रकार से आपका इसमें भी पर्यावरण में भी आपकी क्या आने वाली है, 15 नंबर का, 15 नंबर की सीडीपी पर्यावरण रहेगा, कंटेंट रहेगा और 15 नंबर के पर्यावरण की पेडोलॉजी आएगी। तो ये है आपके एग्जाम का पैटर्न पेपर 1 के लिए, जो पहले भी हुआ करता था और अभी भी यही पैटर्न रहने वाला है। बात करें हम सिलेबस की तो हम सिलेबस अलग से टॉपिक वाइज डिटेल में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए डिस्कस कर लेंगे किसी और वीडियो में। हम यहाँ पर पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो 150 नंबर का आपका पेपर आता है। तो इसमें आपको पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए, ठीक है। तो मैं बात करूँ सभी कैटेगरी के लिए, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC और EWS, ठीक। तो EWS के लिए सेंट्रल में आई थिंक मुझे आइडिया नहीं है, एक बार हम डिटेल देख लेंगे। तो अभी EWS को छोड़ते हैं, इनको चाहिए 75 मार्क्स और UR कैटेगरी अनरिजर्व के लिए चाहिए 90 मार्क्स। इतने में आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा CDP में फोकस करना होता है और पेडोलॉजी में फोकस करना होता है, क्योंकि 90 मार्क्स की तो आपकी यही आती है, ठीक। अब पेपर 2 का पैटर्न देख लेते हैं। इसमें जितने भी पेपर 2 देने वाले हैं, चलिए पेपर 2 का पैटर्न भी आपके जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी आपकी क्या होती है, CDP रहता है। CDP के अलावा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होती है। तो ये भी 30 मार्क्स की आएगी, ये भी 30 मार्क्स की आएगी और ये भी 30 मार्क्स की आएगी। जो आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे वो आएगा आपका 60 नंबर का। मैथ साइंस से अप्लाई करते हैं या सोशल साइंस से अप्लाई करते हैं तो आपकी 60 नंबर का सब्जेक्ट आएगा। बाकी वही पैटर्न है, 30 नंबर की CDP आएगी, 30 नंबर की फर्स्ट लैंग्वेज, 30 नंबर की सेकेंड लैंग्वेज। इसके बाद इसमें भी वही पैटर्न होता है, 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की आपकी लैंग्वेज 1 में क्या आएगी, उसी की पेडोलॉजी आएगी। इसी तरीके से लैंग्वेज 2 में भी 15 + 15 का सिस्टम रहता है, यानी कि 15 नंबर का कंटेंट आएगा और 15 नंबर की आपकी क्या आने वाली है,
पेडोलॉजी आएगी लैंग्वेज 2 की, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट की बात कर लें तो सब्जेक्ट में भी जैसे मान लीजिए आपने मैथ या साइंस से अप्लाई किया तो मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे और साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी 20 नंबर का कंटेंट और 10 नंबर की पेडोलॉजी। इसी तरीके से साइंस में 20 नंबर और 10 नंबर की पेडोलॉजी साइंस की आएगी। तो ये पैटर्न होता है लैंग्वेज का। अगर आपने मान लीजिए सोशल साइंस से अप्लाई किया है तो उसमें 40 नंबर का कंटेंट रहेगा और 20 नंबर की पेडोलॉजी रहेगी सोशल साइंस की। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मैंने आपको पैटर्न बता दिया है, ठीक है। और सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या ये जो सीटेट एग्ज़ाम है इसमें स्टेज 4 एग्ज़ाम होंगे या सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 ही होंगे। तो देखिए इस बार से अभी जो इस बार आपका एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी 2026 में, इसमें कोई भी 4 स्टेजेस में आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। 4 स्टेज क्या था कि आपका अब ये टीजीटी लेवल पे भी होगा, पीजीटी लेवल पे भी होगा, लेकिन इस बार आपका नहीं होगा। ये याद रखिएगा कि इस बार आपके 4 लेवल का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। दूसरा हुआ करता था आपका, ठीक, प्री प्राइमरी और प्राइमरी, ये 4 स्टेज में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा आगे आने वाले समय में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि इस बार भी आपका 4 स्टेज में ये सीटेट को कंडक्ट किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पुराना पैटर्न था, जो पुराना सिलेबस था सीटेट का, उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे ही इसका रूल बुक जारी हो जाता है हम आपके साथ शेयर करेंगे एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या होगी। और एक बात याद रखिएगा कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने की कोशिश किया करिएगा, क्योंकि सेंटर फुल हो जाते हैं फिर आपको दिक्कत हो जाती है, आपको सेंटर दूर का डालना पड़ता है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि आप लोग फॉर्म फिल कर दें। तो ये सारी बातें हो गई सीटेट के बारे में। कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जवाब जो है मैं कमेंट्स के माध्यम से ही दे पाऊँ। और वैसे भी हम लोगों का जो टीचिंग टॉक मैंने एक एपिसोड चला के रखा हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमेशा जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आऊँगा। उसमें आप लोग 1 to 1 क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग लाइव आते हैं उसमें, तो 1 to 1 क्वेश्चन कर सकते हैं। टीचिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, आप चाहे किसी भी स्टेट के हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग लाइव आइए और वहाँ के अपने स्टेट एग्ज़ाम के बारे में, अपने सुपर टेट के बारे में, सी टेट के बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उसके बारे में, चाहे आप बिहार से हों, राजस्थान से हों, हरियाणा से हों, यूपी से हों, कहीं से भी हों, कोई भी डाउट होता है टीचिंग एग्ज़ाम को लेकर के आप बिल्कुल हमसे 1 to 1 बात करके क्या कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए मैं लाइव आने की कोशिश करता हूँ, जब भी टाइम मिलता है मैं टीचिंग टॉक में आ जाता हूँ, ठीक। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही इसकी रूल बुक जारी होती है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जैसे ही आता है, तब आपको डिटेल में सब कुछ, सिलेबस भी सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। मान लीजिए अभी से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है तो सिलेबस मैं हो सकता है 1-2 दिन में ही ये वीडियो डाल दूं सिलेबस का, पेपर 1 और पेपर 2 का। तो आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपनी पढ़ाई, ठीक है। नोट्स के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं, सीटेट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए उसके लिए इन्फॉर्मेशन अलग से वीडियो में या मैं फिर एक शॉर्ट के माध्यम से आप लोगों को दे दूंगा कि नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे सीडीपी के, पर्यावरण के, हिंदी के, इंग्लिश के, जो पेडोलॉजी है उसके, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।